कि किसी किसी के साथ जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, किसी ऐसी दैवी शक्ति के बारे में जिसको हम भूत कह देते हैं, उस भूत के बारे में हम जानते नहीं है कुछ भी, बट कई बार हम सोच भी नहीं पाते हैं और वो भूत हमारे साथ हो भी जाता है। इसी बात यही तो आपको जानना चाहते हैं। आज ये मेरी जो कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये किसी मेरे रिलेटिव के साथ गुजरी हुई है और उन्होंने मुझे बताई है। बट अब आपको सुननी है ये कहानी तो आप एक शांत कमरे में बैठे हुए हैं या कहीं पे बैठे हुए हैं, एकदम लीड लगा के शांति से सुनिएगा और वीडियो का मजा लीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार क्या होता है कि किसी घर में जब आप लोग देखते हैं कि कहीं कई बार कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन घर में मतलब एकदम सही है। किसी के घर में ऐसा भी हो जाता है कि आप देखते हैं इस बात को कि घर बड़ा अच्छा है, किसी का घर बुरा है, लेकिन घर अच्छा और बुरा होने से कोई मतलब नहीं है। किसी किसी की ऐसा भी हो जाता है कि वास्तु दोष, जिसको वास्तु दोष कहा जाता है। क्यों पंडित के पास क्यों जाते हैं पंडित के पास? पंडित के पास जाने से लोग वास्तु दोष निकालते हैं उसका घर का, कि उसकी दिशा किस दिशा में निकालना चाहिए घर को या किस दिशा में नहीं निकालना चाहिए। अब यही बात होती है, कई बार ऐसा हो जाता है वास्तु दोष को बदलने की वजह से घर को जो बना हुआ होता है एकदम, आप समझ लीजिए घर बनाया गया है एकदम नया, लेकिन घर नया बनने के बाद भी उस वास्तु दोष की वजह से उस घर को तोड़ के दोबारा बनाया जाता है। कई बार ऐसा भी कर लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वास्तु दोष ही हो स्पेशल कारण, और भी कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से भी किया जाता है। तो कहानी है ये कि आपके घर में आप रह रहे हैं, ऐसी वो जो दोस्त अजय था मेरा, उसके साथ ये हुआ कि वो भी अपने घर में मजे से रहता था, ठीक है, और गाड़ी उसके पास थी, वो आराम से कहीं जाना चाहे मस्त चले जाएगा, कोई टेंशन नहीं है आप उसको। तो बात थी ये कि वो जाना चाहे तो चला जाएगा, लेकिन कई बार आप लोग भी सोचते होंगे कि वहीं जाने से पहले, रात में जाने से पहले, रात में कई बार कई लोगों को डर लगने लग जाता है कि कहीं हमारे पीछे कोई भूत प्रेत पिशाच अगर हमारे पीछे लग गया तो भाई खत्म हो जाएगा, खेल खत्म। इसी वजह से यही बात जानने के लिए, जो ये है एक पिशाच की कहानी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो हुआ है एकदम रियलिटी में वो हम इस कहानी में जानने वाले हैं। तो भाई जो अजय था वो खूब रात में अंधेरे में किसी जगह पर जाता है और खूब अंधेरे में जाता है, जंगल आता है वो, उसमें कोई परेशानी नहीं, आज तक उसके पास कोई भूत नहीं आता। जब समय बीतता जाता है, समय बीतने के साथ साथ वो भी बड़ा हो रहा था और उसके घर में जो उसके दादा और दादी थे वो भी बड़े हो रहे। अब मर तो हर कोई जाता है, लेकिन मरने का टाइम आता है जब ही, तो क्या होता है कि वो जो उसके अजय के अम्मा और दादा थे, उनमें से अम्मा उसकी चली जाते हैं, गुजर जाते हैं। तो अम्मा के गुजरने से पहले वो कैसे गुजरती हैं कि मतलब उनको अजीब सा फील होने लग जाता है, उनकी छाती में दर्द होने लग जाता है। तो इसी वजह से अम्मा सोचती हैं कि आज मैं चलती हूँ, लेकिन अम्मा उस दर्द को सहने की वजह से नहीं सह पाते। तो लोग उनके जो पोते या जो लड़का लड़की होंगे वो उनको लेके जाते हैं अस्पताल के लिए। अस्पताल में ले जाने के साथ साथ वो सोचते हैं अस्पताल में ले जाने के साथ साथ कि वो सही हो जाएगा। अब उनको ले जाया जाता है, लेकिन वो जो अस्पताल में लेकर जाते हैं उस अस्पताल में उनका इलाज चलता है। उनसे कहा जाता है ये अम्मा को एकदम बढ़िया तरह से राहत मिल रही है, वो सही होती जा रही है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अम्मा का वो अंतिम दिन था। क्यों भाई? डॉक्टर हर एक जैसा नहीं होता, कोई डॉक्टर ऐसा भी हो जाता है कि वो डॉक्टर जो होता है वो आदमी को मारने के लिए भी वो चाहेगा भले ही नहीं, लेकिन वो आदमी जब जानता ही नहीं है कुछ भी डॉक्टरी का मामला कि डॉक्टर क्या होता है, उसको क्या दवाई देनी है। आपने कहा कि मेरी छाती में दर्द होता है, वो पैरासीटामोल दे देगा, चलो दे दिया, लेकिन वो जहर की दवाई दे दे, नहीं जान रहा है वो डॉक्टर क्या बेकार चीज़ है, करेगा वो क्या करेगा। वो डॉक्टर जो था वो नहीं जानता था। मैं उस डॉक्टर की बुराई नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं उसका नाम नहीं भूल लिया, लेकिन वो डॉक्टर ऐसा था कि उसने भाई दिनों रात उन अम्मा को रखा अपने उसी अस्पताल में और उनसे कहता रहा, उनके जो रिलेटिव्स, उनके जो लड़का लड़की थे, कि वो अम्मा को राहत मिल रही है, अम्मा सही होती जा रही है, जबकि अम्मा की तबीयत उसी समय बिगड़ती जा रही थी। और यही कारण है, यही आप सोच लीजिए, ये जो मैंने अभी बोला है, इसी बात की वजह से एक ऐसी भूतिया ताकत, जो भूतिया की कहानी है, वो स्टार्ट होने जा रही है। कैसे होती जा रही है ये बात भी सोच लीजिए। जो यहाँ पर जो चल रहा था, अम्मा की ये समझ लीजिए जब अंतिम सांसें थी तो अम्मा ने कुछ बोला अपने लड़कों से, मतलब जो पैसा वैसा है वो कहाँ पर रखा हुआ है ले जाके वहाँ पे बता दिया अम्मा ने। कोर्चा था अम्मा भाई, अम्मा तो रखेंगी ना पैसा अपनी जेब
जेब मतलब खाने पीने के लिए कहीं पे काम तो आएगा उनको, इस वजह से उन्होंने पैसा रखा था। वो पैसे बता दिया कि मैंने इस जगह पर पैसा रखाया बेटा, तू ले लेना पैसे, और क्या लेके अम्मा मर जाती। अम्मा के मरने के बाद लड़के पैसा भी ले लेते हैं, सब काम हो जाता है। लेकिन उसके बीच में जो हुआ, जो अम्मा के लास्ट के 1 घंटे से स्टार्ट हुई, और जो अम्मा का जो शरीर था उसको जब खत्म करने का मतलब जलाने का समय आया था, उस टाइम जलाया था अम्मा के शरीर को, तो उस समय तक एक कहानी स्टार्ट होती है। वो कहानी बीच में थी क्या कि जब उनके जो पोता पोती अम्मा के जो थे, वो पोता पोती अपने बाबा के पास लेटे हुए थे, बाबा के साथ थे वो अपने उस जगह पर, और वो समझिए वो खेतों में, ये समझ लीजिए कि कोई एक ऐसी जगह है, उस जगह पर एकदम पूरे जंगल, ठीक है, एक कमरा बना हुआ है और कुछ सामने जगह पर ढकी हुई है खाली, मतलब वो खेत, एक तरह से खेत जब खुद जाते हैं तो भाई उसमें फसल नहीं रहती है, मतलब क्रॉप नहीं रहती है, तो समझ लीजिए कि वो खेत एकदम खाली होता है। तो यही था उस टाइम उस जगह का नज़ारा। पोता पोती और बाबा थे वो लेटे हुए थे। बाबा इतनी बेकार हालत थी बाबा जी की उनकी कि वो मतलब कुछ कर नहीं सकते थे, वो खुद लेटे हुए थे और वहाँ से हिल नहीं सकते, क्योंकि उनकी एज इतनी हो चुकी थी कि उनसे उठने लायक ताकत नहीं थी उनमें। तो होता क्या है कि वो जो पोता पोती थे वो बाहर देखते हैं तो उनको अम्मा दिखाई देने लग जाती है। आप सोच रहे हैं अम्मा मर चुकी है, अम्मा कहाँ से आ जाएगी भाई, लेकिन हाँ अम्मा दिखाई देने लग जाती है, पोते को दिखाई देते है। पोता जाता है उस अम्मा के पास और अम्मा से कहता है अम्मा आप यहाँ कैसे। तो अम्मा बताती है बेटा मैं यहाँ आई तो हूँ, लेकिन मैं अपने उस जो मैंने पैसा कहीं छिपा रखा है, मेरी हालत बहुत बीमार हो चुकी थी तो मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन वो पैसा नहीं मिल रहा, तो बेटा पैसा देखने के लिए आई हूँ, पैसा कुछ कहाँ रखा हुआ है, मतलब उसके काम चल जाए और मेरी दवा ववा के लिए काम आ जाए। तो अम्मा पैसा देखने के लिए उस जगह पर आई, और कुछ समय बाद जब सोचा जाता है कि वो मरने के बाद जब बातचीत चलती है कि आपस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जब पूछा जाता है पोता पोती से कि आप ये क्या कह रहे हैं, पोता पोती बताते हैं अपने घर वालों को कि अम्मा तो यहाँ पर आई थी, आप कह रहे हो उस समय कि अम्मा मरने वाली थी, लेकिन अम्मा तो यहाँ पे घूम रही थी। वो लोग खुद मतलब क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित, मतलब पागल हो जाते हैं उस बात को सुनने के बाद कि भाई ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मरने के बाद कोई इंसान आ सकता है, या मर रहा हो तो वो अपनी आत्मा को मतलब दे सकता है कहीं पे पहुंचाने के लिए। भाई इम्पॉसिबल है, लेकिन पता नहीं है। अम्मा आई और उन्होंने अपने पैसे जो भी थे वहां पर जो देखा और किस जगह पर रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है, जो उसको जानने के बाद उनसे कह दिया बच्चों से, बच्चों मैं भी जा रही हूँ उस जगह पर थोड़ा दवा लेके आती हूँ, बच्चे वहीं पे हैं अस्पताल में। ठीक है, ऐसी बड़ी खतरनाक वाली जो स्टोरी है ये, लेकिन मजा तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहानी ये बात झूठी मत समझ लेना, झूठी नहीं है, एकदम कहानी है रियल। मजा ना आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, मजा आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बस तो कहानी तो यही थी और आपको जो मैंने सुनाई है, लेकिन वीडियो जितनी भी है लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बस ठीक है। बाय बाय, नमस्कार।